हम आपके साथ चर्चा करते हैं इस बात पे जो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आज के लोग सुखी नहीं हैं। तो अगले में कहते हैं बताओ क्यों? आज लोग दुख की कमी को सुख मानते हैं। बोले क्या बोल रहे हो आप? फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुख की कमी को सुख मानते हैं। हमने क्या है ये 1982-83 की बात है। तो मैंने कहा क्या ये क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं, किताब में पढ़ रहे थे। तो उसमें अगली बार लिखते हैं, बोलते हैं आदमी को, जो व्यक्ति है उसको सुख कब अनुभव करता है, इस भौतिक जगत की बात कर रहा हूं, जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। सही है गलत है? ये लेके चलिए, जीवन में कभी आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एक क्यू है जी 100 इच्छाओं का, क्या है प्रभु जी? किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, और एक इच्छा पूरी हो जाती है, वो क्या होता है? सुखी हो जाता है। क्या होता है? अरे 49 50 51 इच्छाएं थी, एक पूरी होगी, 50 तो दुख है, नहीं है? बताइए आप। चलिए 7 ही लेते हैं, ठीक है प्रभु जी। इसमें से एक इच्छा आपने मानी कि पूरी हो गई, ये वाली पूरी हो गई, ये सुख। ये इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो ये क्या है? दुख 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 दुख, ठीक है प्रभु? ये सुख है। अब दुख के कितने पॉइंट हैं? 6। और सुख का कितना पॉइंट है? तो क्या हुआ? दुख की कमी को क्या समझ रहे हो? कभी आज तक ऐसा हुआ है कि 0 इच्छा हो? कभी नहीं। तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी जो कहते थे कि दुख की कमी को सुख मानते हैं, वो उदाहरण देते थे कि उनका एक मित्र था, कलकत्ता की बात है उनके, बोले मैं कल मित्र को मिलने अस्पताल गया तो वो बेचारे के टांगे भांगे टूटी हुई थी, वो बिस्तर पड़ा था। तो मैंने जाके, जब उसकी पहले दिन ही एक्सीडेंट हुआ था, मैंने पूछा क्या हाल है? वो अरे बहुत बुरे हाल है। मैं 3-4-5 दिन के बाद गया तो 5 दिन हो चुके थे एक्सीडेंट को, अभी पड़ा था वैसे ही। मैंने उससे पूछा भाई क्या हाल है? उसने कहा अच्छा हूँ। अच्छा कहा है? अभी भी उल्टा टंगा है। उसका मतलब वो क्या कर रहा था? वो उसको कंपेयर कर रहा था। क्या कर रहा था? पहले की बेहतर, अब पहले से मैं बेहतर हूं, परंतु अभी अच्छा कहा है? अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ है दोनों टांगों पे। तो उन्होंने जो बात कही वो तो सही थी। वो शुद्ध आनंद जिसने जीवन भर, मुझे अभी तक याद है, पहले गांव के अंदर ना वो पता नहीं सैकरीन डाल देते थे, उसकी वो मिलती थी आइसक्रीम, है ना प्रभु जी? चीनी भी तो डालते नहीं थे। तो वही बात हुई कि वहां जिसने जीवन भर वहीं खाया हो, फिर मैं उसको शहर में लाके आइसक्रीम खिलाऊंगा तो क्या कहेगा? मीठी नहीं है ये तो। अरे भाई साहब वो मीठी नहीं, कड़वी थी, सैकरीन के कारण। मैंने खाई है क्योंकि गांव में गया जब, तो मुझे जो जान पहचान के उन्होंने अरे आइसक्रीम खाओ आइसक्रीम खाओ। मैं उस टाइम 14-15 साल का था, मैंने खाई। अरे मैंने कहा यार ये क्या देगी, क्योंकि मैं कभी गांव नहीं गया था, शहर में रहा था। तो इसी तरीके से शुद्ध क्या होता है, जैसे मेरे एक दोस्त को, मेरे जो होटल मैनेजमेंट कर रहा था, वो कभी गांव नहीं गया था जीवन में। तो हमारे एक मित्र के करीब 1000 एकड़ बुलंदशहर के पास जमीन, वो लेके गया, चलो तुम्हें लेके चलता हूँ, छुट्टी है 2 दिन की, 3 दिन की छुट्टी है, वहीं रहो मेरे साथ। उसको प्रभु जी उसने असली घी का खाना खिला दिया। वो अस्पताल पहुंच गया, आईसीयू। डॉक्टर ने पूछा इसको खिलाया क्या? इसको फूड पॉइजनिंग हो गई। बोलते हाँ मैं तो शुद्ध देसी घी में बनवाया सारा। बोलता इसने कभी जिंदगी में खाया है क्या? बोलते नहीं। बोलते इसलिए ये क्या हो गया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। मैं बता रहा हूं आपको कि हमने अपनी गौशाला है हमारी जयपुर के अंदर, पहले हमारी कुरुक्षेत्र में थी गौशाला, वो उसका जब दूध पिया प्रभु जी तो ऐसा लगा कि जो बाकी दूध देते हैं गाय का कह के, इनसे बड़े झूठा कोई नहीं है। क्योंकि हम खिलाते भी उनको अपना माता समझ के खिलाते हैं। क्योंकि हमारे पिता, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी से एक बार ने प्रश्न किया था कि सबसे श्रेष्ठ जानवर कौन सा है, तो उन्होंने एक जानवर का नाम दिया। तो उन्होंने कहा गाय नहीं, तो गाय जानवर नहीं माता है। क्या है? गाय जानवर नहीं माता है। तो हम उनको आहार भी उनका वैसे ही देते हैं उनको, तो दूध भी वैसे देंगे। तो इसीलिए प्रभु जी सुख क्या होता है आज पिछले 3-4-5 पीढ़ी से लोग भूल गए हैं। 3-4-5 पीढ़ी से लोग सुख, अब वो दुख के साथ उसका क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। दुख ये अच्छा इतना कम है, आज बेटर हो गया, इससे आपको चलते। तो हम लोग किससे ज्यादा अवगत हैं? दुख से। सुख को अनुभव नहीं किया प्रभु जी, वो दुख के कमी ज्यादा के अंदर ही हम घूम रहे हैं, पूरा जीवन निकाल दिया।
कम दुख, ज्यादा दुख, सापेक्ष है ये, सापेक्षता में चल रहा है सबका सब। उसी को हम सुख काम मान बैठते हैं। सुख तो क्या है, अनुभव भी नहीं किया।